हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियोस में हमने डायबिटीज की चर्चा करी थी, पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने लाए थे कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है, ये कैसे हो जाता है, इसके कॉज क्या है, कैसे इसको हम ट्रीट करें, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है। सब कुछ इसलिए लाए थे, काफी रिकमेंडेड टॉपिक था। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ब्लड प्रेशर लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि बीपी क्या है, ये कैसे हो जाता है, हाई बीपी क्या है, लो बीपी क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, इसके कॉजेज क्या है, यानी ये कैसे हो जाता है, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, इसका मेडिकेशंस क्या है, सब कुछ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो काफी लंबा हो गया तो हो सकता है कि इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस ना कर पाए, क्योंकि काफी लंबा वीडियो होने के चलते हम 2-3 वीडियो बनाते हैं। तो जितना डिस्कस करेंगे हम करेंगे, ठीक अगली बात हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि टॉपिक अब स्टार्ट करना चाहिए। तो आइए हम अपने स्लाइड पे देखते हैं, ब्लड प्रेशर है और अगले पेज को सेलेक्ट करके हम हेडिंग लगाते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग द हेडिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीजें इसमें आपको समझनी है और एग्जाम के पर्पस से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जितने भी घर में आपके चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी लोग हैं, उनको हाइपरटेंशन है या नहीं है, उनको हाइपोटेंशन है या नहीं है, उनको हाई बीपी है या नहीं है, लो बीपी है या नहीं है, उनको दिखाइए। इसलिए भी दिखाइए, अगर है तो फिर थोड़ा ध्यान दें, अपना ट्रीटमेंट करें, केयर करें, सावधान रहें। और अगर नहीं है तो ठीक है, इसको देख करके अपना प्रिकॉशंस पहले ही कर ले, ताकि वो जिंदगी में खुश रहें, मस्त रहें और ब्लड प्रेशर संबंधित किसी तरह की दिक्कत उनको आता उम्र ना हो। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगा दिए हैं ब्लड प्रेशर। अब देखिए, ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स समझना होगा। समझना नहीं होगा, बस कॉमन सेंस लगाना है और आपको ब्लड प्रेशर समझना है। जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाइपरटेंशन, डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाइपरटेंशन के अनुसार इंडिया में 31%, लगभग 31%, एक्यूरेट फिगर ये नहीं है, 31% आबादी हाई बीपी और उसमें भी हाइपरटेंशन से सफर कर रही है। मतलब 188.3 मिलियन लगभग लिख रहे हैं इस बात को। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाइपरटेंशन के अनुसार, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाइपरटेंशन, 31% पॉपुलेशन, कितना परसेंट? 31%, 31% पॉपुलेशन लगभग 188.3 या 5 मिलियन होता है। ठीक है, एक्यूरेट फिगर ये नहीं है। 3 मिलियन पॉपुलेशन जो है हाइपरटेंशन से सफर कर रही है। अभी जब वीडियो में नहीं बताए हैं तब तक हाइपरटेंशन को हाई बीपी समझिए, लेकिन उसमें अंतर है, बताएंगे। ठीक है ना? समझिए ये जो फिगर है ये कितना शर्मनाक और चिंताजनक है। हाइपरटेंशन केवल एक बॉडी का कंडीशन नहीं, एक बीमारी नहीं, ये कई सारी बीमारियों को जन्म देने के लिए काफी है। और हाइपरटेंशन के मरीज को तो अल्टीमेटली ब्रेन हैमरेज होता है। ब्रेन हैमरेज होने के बाद जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब हम आपको फिगर से डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि बीपी को मैनेज रखना कितना जरूरी है, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। तो आइए अब हम ब्लड प्रेशर की शुरुआत करते हैं और एग्जैक्ट उसका मतलब समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, एकदम आसान भाषा में तोड़ तोड़ के सब कुछ समझाएंगे और बताएंगे। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आपको एक सिचुएशन, एक स्थिति इमेजिन करनी होगी जो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, शॉर्टकट में बीपी लिख रहे हैं, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। मान लीजिए कि एक पाइप है,
क्या है? एक पाइप है, और पाइप भी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब यह है कि जिसमें रबड़ जैसी प्रॉपर्टी हो, यानी प्रेशर पड़ने पर, खींचने पर फैल जाता हो और फिर छोड़ देने पे उसी तरह से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता हो। हालांकि आप इलास्टिक पाइप इमेजिन नहीं भी करें यहां पे, लेकिन मेरी मानिए, आप सोचिए कि एक इलास्टिक पाइप है। ये क्या है? एक पाइप है, और वो पाइप भी कैसा? इलास्टिक। और थोड़ा सा और कष्ट दीजिए अपने आप को, और इमेजिन करिए कि इसमें फ्लूइड क्या हो रहा है? बह रहा है। फ्लूइड इसमें बह रहा है, ऐसा आप इमेजिन करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्लड प्रेशर एकदम दिलो दिमाग में, जहन में छप जाएगा। मान लीजिए फ्लूइड बह रहा है, तो आप अगर थोड़ा सा भी फिजिक्स की समझ रखते हैं, और नहीं भी रखते हैं, तो हम आपको यहां पे बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, तो ये फ्लूइड क्या करेगा? इसके दीवार पर, दीवार का मतलब इस पाइप के दीवार पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। दोनों साइड से क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। इतनी बात तो आप समझ ही रहे होंगे। कोई पाइप है और पाइप के अंदर फ्लूइड बह रहा है, तो उस पाइप की दीवार पर प्रेशर पड़ेगा, और ऊपर से पाइप इलास्टिक है तो पाइप फैल जाएगा। अब एक बात बताइए, ये क्या करेगा? ये लिक्विड फोर्स डालेगा, फोर्स यानी कि प्रेशर। वैसे फिजिक्स में थोड़ा सा, बस थोड़ा बता रहे हैं, फिजिक्स में प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब यह है सिंपल भाषा में कि अब भाई पाइप है तो इसका कोई ना कोई एरिया तो है ना अंदर से, तो इसके पर यूनिट एरिया पर ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, प्रेशर डालता है, माफ कीजिएगा फोर्स डालता है, वही प्रेशर है। लेकिन यहां पर यूनिट एरिया वरिया का कंसेप्ट आपको नहीं देखना, आपको केवल इतना समझना है कि इस पाइप के अंदर बहने वाला जो फ्लूइड है, इसके दीवार पर जो फोर्स लगाता है, क्या करता है? फोर्स लगाता है, मतलब प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर है। अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को आप ब्लड वेसल के कंटेक्स्ट में समझिए। यानी मान लीजिए ये पाइप ना होकर के ब्लड का वेसल है। ब्लड वेसल का मतलब वो नसें हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, जिसमें रक्त क्या होता है? बहता है। रक्त का मतलब ब्लड, बहता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने एक ब्लड वेसल बना दिया। क्या बना दिया? ब्लड वेसल। देखिए, इस ब्लड वेसल को पूरा हार्ट से जोड़ के आपको बताएंगे। यानी हार्ट पंप करता है तो कैसे ब्लड के वेसल पे प्रेशर पड़ता है, ये ब्लड वेसल आगे जाकर के और पतले वेसल में, फिर उससे भी पतले में बटे रहते हैं, तो उनपे किस किस तरह से प्रेशर पड़ता है। जैसे ये अयोटा हो गया तो आगे आर्टरीज बनता है, आर्टरीज से आर्टरियोलस बनता है, फिर कैपिलरीज बनता है। वो बात हम अगले कुछ मिनटों में बताएंगे। पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट समझिए, फिर हम उस पर भी आएंगे, एकदम समझा के इस वीडियो में खत्म ही कर देंगे। अब देखिए, तो अगर ये ब्लड वेसल है, तो एक बात आप हमको बताइएगा, ब्लड वेसल इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब यह है कि अगर इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये फैल जाता है। अब चाहे वो प्रेशर ब्लड ही डाले, और फिर जब ब्लड निकल जाएगा, यानी इस पे प्रेशर कम होगा, तो ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट से नहीं सिकुड़ता, जैसा है वैसा रह जाता है। ये ब्लड वेसल की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें ब्लड बहता है, ब्लड का फ्लो होता है, तो ब्लड एक तरह का फ्लूइड ही तो है। ब्लड क्या है? एक तरह का फ्लूइड ही तो है। तो ये फ्लूइड क्या करते हैं? जैसे इस पाइप में बहने वाले फ्लूइड इस पाइप की दीवारों पर प्रेशर डाला करते थे, ठीक उसी तरह से लाइकवाइज ब्लड भी क्या करेगा? इसकी दीवारों पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने का मतलब प्रेशर डालेगा, क्योंकि प्रेशर ही फोर्स है। ठीक है, कम से कम बायोलॉजी की भाषा में तो है ही, है ना। फिजिक्स में थोड़ा सा भले अंतर हो जाता है। तो क्या करेगा? ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब जो ब्लड है भाई साहब, वो अपनी वेसल की दीवारों पर
प्रेशर डालेगा और यही प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है। शॉर्टकट में इसको हम, शॉर्टकट नहीं माफ कीजिएगा, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तदाब। और बीपी 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 हम आप सभी लोग हर किसी के मुंह से इसको सुनते हैं। अब एक बात बताइए कि अब आप इसको समझना चाहेंगे कि एग्जैक्ट इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के दो तीन बात और बता देते हैं। देखिए, अब ब्लड प्रेशर को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज अयोटा वगैरह के अंदर जो ब्लड उनकी दीवारों पर प्रेशर डालता है, दैट इज ब्लड प्रेशर। तीन चार बात हम पहले लिख रहे हैं और फिर उसको समझाएंगे। लेट मी राइट फर्स्ट, पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दो बात हम यहां पे लिखे हैं। पहली बात यह है कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि जो खून को ले जाने वाली, रक्त को ले जाने वाली आर्टरीज होती हैं। अब आर्टरीज आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत सिंपल भाषा में उसको पाइप समझिए। उस पे जो ब्लड प्रेशर डालता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरी बात यहां पे ये लिखी गई है कि इट इज मेजर्ड बाई अ मशीन। अब बीपी को मेजर करने के लिए एक मशीन आता है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसका इन्वेंशन किया था इटली के एक न्यूरोसर्जन और फिजिशियन थे, इसी बात को लिखे हैं, रीवा रीवा रोसी। इन 1697 में वो कट गया है, मतलब लिखे थे उधर चला गया है। ठीक है। अब देखिए, आजकल तो मतलब डिजिटल आ गया है बीपी मशीन। पहले पहले की बात छोड़िए ना, डिजिटल आ गया है। नहीं तो जो मैनुअल होता था जिसमें, अच्छा मैनुअल को आप जानते हैं कैसे लगा करके मेजर करते हैं? यहां पर होती है ब्रैकियल आर्टरीज, यहां पर उस कप को लगा करके क्या करते हैं, बांध देते हैं और क्या करते हैं, ऐसे पंप करके हम इतना हवा भर देते हैं, ठीक है ना, कि ये पल्स क्या हो, मतलब माफ कीजिएगा, ये जो आर्टरीज बंद हो जाती है। क्योंकि हमें पल्स मेजर करना है। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट पल्स भेजते रहता है ना, इंपल्स बोलिए उसको, हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते रहता है। तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लगा करके और सुनते हैं, स्टेथोस्कोप भी लगाए रहते हैं और सुनते हैं कि क्या इंपल्स, किस तरह के इंपल्स आ रहे हैं। मतलब सिंपल समझिए कि बीपी कैसे मापा जाता है, हम किसी वीडियो में बता देंगे, किसी क्या, इसी बीपी के सीरीज में ही बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। अब देखिए, अब आपको हम हार्ट से जोड़ करके बता रहे हैं कि बीपी क्या होता है, लो बीपी क्या है, हाई बीपी क्या है, ये थोड़ा आगे आएगा। अभी आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझिए, है ना। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है बता रहे हैं आपको, इसको आगे करें। अब देखिए, अब हम अब हम हार्ट से ब्लड के वेसल्स को, आयोटा, आर्टरीज, आर्टरियोलस और कैपिलरीज को जोड़ करके ये समझते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। आप नहीं सुनते हैं, कहते भी तो हैं बीपी कितना है, 120/80 है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर कम हो गया, नहीं, अब बोलते भी तो हैं, अरे 110/70 ही है, अरे इनको बहुत ज्यादा बीपी हाई है, आज 190 है ऊपर। तो ये ऊपर और नीचे वाला कंसेप्ट क्या है वो समझा रहे हैं आपको। जैसे आप इमेजिन करिए, इमेजिन क्या करना है, समझना है तो इसको देखना पड़ेगा कि ये हार्ट है। अब एक्यूरेट हार्ट का फिगर ये नहीं है, मतलब एकदम नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको हार्ट वाला फिगर बना रहे हैं, समझना होगा। देखिए, और यहां से आपका, देखिए ये हार्ट है, ये आपको पता है। इस हार्ट के फिगर में ये लेफ्ट वेंट्रिकल,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अब हम आगे बढ़ें। अब देखिए, आपको ये चीज तो पता होगा कि वेंट्रिकल जब पंप करता है, वेंट्रिकल जब पंप करता है तो इसमें से ब्लड निकल करके इसमें आता है। अब देखिए, ये जो अयूटा है आगे जाकर के थोड़ा सा कई सारे पतले पतले पाइप में बट जाता है, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं। इस तरह से ये आर्टरीज और आगे जाती है तो इससे भी पतली पतली पाइप बन जाती हैं, कैपिलरीज बन जाती हैं। पहले तो आर्टरियोलस बनता है और फिर क्या हो जाता है, ये कैपिलरीज बन करके टिश्यू के पास जाती हैं। अब समझिए जिस चीज को हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे हार्ट का काम है पंप करना, और पंप करके ये क्या करता है, ब्लड को पाइप में, पाइप के रास्ते से टिश्यू के पास इसको भेजना होता है। अब हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है ये पंप किया, तो पंप करने के बाद ब्लड इसमें आया है। अब जब ब्लड इसमें आया है, ठीक है ना, ये क्या है, ये अयोटा है। तो वेंट्रिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल के पंप करने का मतलब कंट्रैक्ट करने, और इसको हम सिस्टोल करना बोलते हैं। सिस्टोल करने के चलते ब्लड ब्लड के वेसल्स में, अयोटा में आकर के इनके वॉल्स पे जो प्रेशर डालता है, इसको ही हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और अयोटा पे जो ब्लड का प्रेशर होता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो होना चाहिए वो 120 mm ऑफ मर्करी होना चाहिए। ये नॉर्मल बात है, ठीक है। यानी अब समझिए, देखिए हम यहां पर मेजर कर रहे हैं बीपी। अब बीपी कैसे मेजर किया जाता है ये आपको बताएंगे। अभी पहले कंसेप्ट तो समझ लीजिए, फिर वो भी बताएंगे। अब देखिए, बीपी मेजर करते समय हमने ये देखा कि वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के चलते, वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने के चलते, लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने के चलते ब्लड पंप होकर के ब्लड कहां गया, ब्लड के वेसल्स में यानी अयोटा में गया, और उस अयोटा के वॉल्स पे जो प्रेशर लगाया वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और इसको हमने रीड किया 120। अब 120 ही आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने 120 रीड किया। यही है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। क्या है, यही सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है ना, सिस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर के कंसेप्ट को समझिए। देखिए, अब जब ब्लड यहां तक आ जाएगा, दो चीज समझना होगा अगर आपको डायस्टोल समझना है तो। ब्लड यहां तक आ गया, अब देखिए आगे ब्लड के वेसल्स के जो डायमीटर हैं वो कम है। डायमीटर का मतलब आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि खून की जो नलिकाएं हैं, रक्तवाहिकाएं हैं, उनका चौड़ाई कम है, यानी कि ब्लड को अब जाने के लिए जगह कम मिलेगा। तो जगह कम मिलेगा तो एक तरह से ये ब्लड के जो ब्लड है वो ऊपर, हालांकि ऊपर चढ़ते नहीं है, लेकिन यहां पर एक रेसिस्टेंस होगा, एक अवरोध होगा, क्योंकि भाई चौड़ाई तो आगे कम है, रास्ता तो संकरा है, तो आगे जाने में एक अवरोध होगा, और इससे भी क्या होगा, ये ब्लड इस वॉल पे अब फिर से प्रेशर लगाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में वेंट्रिकल क्या है, सिकुड़ नहीं रहा है, सिस्टोल नहीं हो रहा। वेंट्रिकल एक बार सिस्टोल हो गया तो ब्लड आ गया। अब इसके बाद ये डायस्टोल होगा। डायस्टोल होने का मतलब रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स करेगा तो अब देखिए वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है इधर, और इधर ब्लड यहां तक पहुंच गया है। अब आगे इसके रास्ते में अवरोध हो रहा है, रेसिस्टेंस हो रहा है। अब देखिए, तो रेसिस्टेंस होने के चलते, हालांकि ब्लड मतलब ऐसा नहीं है कि आगे जाते नहीं है, लेकिन आगे जाने में थोड़ा बहुत तो रुक जाते हैं, ठीक है ना, और एक प्रेशर इस पे फिर से एग्जर्ट करते हैं। एक तो सिनेरियो ये हुआ, और दूसरा एक चीज और समझिए,
डायस्टोल बता रहे हैं आपको, जैसे लाइक आपको हमने बताया अभी कि ब्लड के जो वेसल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, तो वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ा था, मतलब सिस्टोल किया था, उस टाइम पे जो ब्लड इस पर प्रेशर डाला था, है ना, तो ड्यू टू दिस प्रेशर और पाइप के इलास्टिक होने के चलते ये पाइप पहले से थोड़ा फैल गया था, है ना, क्योंकि इलास्टिक है तो पहले से फैल गया था, लाइक दिस, ऐसे हो गया था, इसका डायमीटर बढ़ गया था। लेकिन अब एक बात और है, या वेंट्रिकल रिलैक्स कर दिया, यानी या ब्लड आगे चला गया, तो फिर ये पाइप रिलैक्स भी करेगा। तो अब देखिए, अब जो फैला हुआ है सिकुड़ेगा, सिकुड़ने का मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा ना जी। तो अब एक बार, अब देखिए, आप अपने माथा को मारिए मारिए दीवार पे तो भी, या दीवार का कोई ईंट आपके माथा पे आके लगे तो भी प्रेशर तो आप ही पे पड़ेगा ना, चोट तो आप ही को लगना है। तो ब्लड प्रेशर डाले इस वॉल पे तो भी, या ये वॉल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के समय इस ब्लड पे प्रेशर लगाएं तो भी प्रेशर तो वॉल्स पे ही पड़ रहे हैं। तो अब देखो, जब ब्लड प्रेशर डालता था, ठीक है ना, तब सिस्टोलिक होता था। अब एक तो अवरोध यहां पर है, इसके चलते फिर से प्रेशर पड़ रहा है, वेंट्रिकल हालांकि यहां पे रिलैक्स हो रहा है लेकिन फिर से प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरा, ये जो पाइप प्रेशर के चलते थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, फैल गया है, वो अब सिकुड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में एक बार फिर से प्रेशर पड़ता है, किस पे, ब्लड के वेसल पे, लेकिन ये प्रेशर वेंट्रिकल के सिकुड़ करके ब्लड के पंप करके भेजने से नहीं, बल्कि वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, डायस्टोल होता है, और डायस्टोल होने से जो ब्लड के वेसल्स हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। और यहां पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, इसको रेजिस्टेंस का मतलब जो आगे का रास्ता संकरा होने के चलते, नैरो होने के चलते ब्लड एक फिर से प्रेशर इस पे लगा रहे हैं, इसको हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के चलते जो फिर से प्रेशर पड़ रहा है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर एक नॉर्मल पर्सन के लिए 80 mm ऑफ एचजी होता है। 80 होता है, कितना होता है? 80। यानी अगर, अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, यानी अगर आप बीपी मेजर कर रहे हैं, थोड़ा दम धरिए, तो बीपी मेजर करते समय एक नॉर्मल प्रोपोर्शन का 120 ऊपर और 80 नीचे आना चाहिए एमएम ऑफ एचजी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जब भी आप मेजर करिएगा तो 120/80 ही आएगा, थोड़ा सा कम या अधिक आ सकता है। दिन में हम कई तरह के काम करते हैं, हमारा मेंटल सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं होता है, हम अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन से गुजरते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। तो हर सिचुएशन में बीपी 120 नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट तो करता ही है, कभी 125 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर 130 हो गया तो हाई बीपी नहीं है। बता रहे हैं कि हाई बीपी क्या होता है, 120/80 होता है, और ये होना भी चाहिए। ऊपर वाले को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो वेंट्रिकल के सिकुड़ने, कंट्रैक्ट होने, कौन से वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने, और कंट्रैक्ट होने के बाद ब्लड का अयोटा में जाना और उस पर प्रेशर डालना, वो सिस्टोलिक है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का रिलैक्स होना, और इधर यहां पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्रिएट होना, और फिर ब्लड वेसल का अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना, और उस सिचुएशन में ब्लड के वेसल पे जो प्रेशर पड़ता है ब्लड द्वारा, जो उसमें ब्लड रहता है, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। ठीक है, तो यही है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब हम थोड़ा बात करते हैं लो बीपी और हाई बीपी की। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं लो बीपी
एंड हाई बीपी। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, बाकी देखिए बीपी की सीरीज अभी चलेगी। लो बीपी क्या है वो बताएंगे, हाई बीपी, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इसके बाद आपको कार्डियक आउटपुट, पल्स रेट और भी बहुत सारी चीजें अभी बतानी है। एक वीडियो में कवर करना मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल तो नहीं, मुश्किल लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बीपी की सीरीज की अगली वीडियो में आपको ये सब चीजें बताएंगे, और एक वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाएंगे कि अगर आपके पास बीपी मेजर करने वाली मशीन है, डिजिटल नहीं, डिजिटल में तो बस लगा दिए मेजर कर दिए भाई मेरे, वो एकदम एक्यूरेट सही नहीं आता। जैसे डिजिटल तराजू होता है, उस पे आप जिस तरह से मीटर को सेट कर दीजिएगा उसी तरह का मेजरमेंट होगा। पेट्रोल पंप का जो मीटर होता है उसमें आप जिस तरह से सेट कर दीजिएगा उसी तरह की वो रीडिंग करेगा। उसी तरह से मतलब मेरा मानना यह है कि डिजिटल जो मशीन है बीपी का, वो एक्यूरेसी नहीं बताता है। स्फिग्मो मैनोमीटर जो मैनुअल होता है, उसे हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे ब्रैकियल आर्टरी पे यहाँ पे वो रबड़ का पाइप कप लगाते हैं, किस तरह से पंप करते हैं, बताएंगे आपको। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलेंगे बीपी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो को शेयर लगाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।